से ही नहीं लिए हैं। ये मल्टीपल जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस एनीवन, और अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो, ठीक है। इस बुक का कंटेंट था जो मुझको थोड़ी बोरिंग लगी, बट बहुत शानदार बुक है। अभी तक जो भी हमने बात की वो इस बुक से रिलेटेड थी, ठीक है। लोगों को कैसे इंप्रेस करें 90 सेकंड में, ठीक है। बट जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो आउटसाइड द बॉक्स रही, जो मैंने कुछ नोट्स बना रखे थे कि कैसे हम किसी को भी 90 सेकंड में इंप्रेस कर सकते हैं, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये 1 बाय 1 रहेंगी, ठीक है। और आज की स्ट्रीमिंग में हम 3 टॉपिक और कवर करेंगे, ठीक है। एक अच्छे वक्ता कैसे बने, ठीक है। कैसे लोगों से कैसे मिलें, ठीक है। हाउ टू ग्रीट एंड मीट पीपल, लोगों से कैसे मिलें और कैसे बात करें, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें और अपने आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करें। और इसकी सबसे ज़्यादा चौथी और लास्ट बात जो मैं अभी बात नहीं करना चाहता था, बट वो भी हम बात करेंगे कि हाउ टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी कैसे बात करें, ठीक है। ये अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब मैं जो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी बहुत अच्छे तरीके से आपकी बातों को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। एस आई सेड, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है, एक बात बोली है मैंने, ठीक है, कि सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली है कि बी एन एक्टिव लिसनर। जो मैंने इसका बोला कि अगर आप एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं तो उस बात का पहले एक सिंपल रीज़न है कि बी एन एक्टिव लिसनर। किसी से भी बात कर रहे हो ना, उसकी बातों का रिस्पॉन्स करो, ठीक है। उसकी बातों का रिएक्ट करो, ठीक है। और जैसे ही आप उसकी बातों को रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है, अगर वो कुछ बोला कि आप उससे बोला कि क्या हमें हम उसकी हमें लाना है, ठीक है। जो बोलता है वो बोलते जाता है हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आप वो सामने वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता जाएगा और आप उसको सुनते जाओगे, और ये क्या हेल्प करेगा कि सामने वाला सोचे कि सामने वाला मुझको इम्पोर्टेंस दे रहा है। और अगर आप सुनोगे ही ना सिर्फ और उसको रिएक्ट करते रहोगे तो वो आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड की लिस्ट में आ जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग किसी की सुनते नहीं, जो मिलता है सुना के आगे चल बनता है, ठीक है। आप एक कहानी सुना होगा, एक शायरी सुनी होगी, ठीक है। कहाँ मिलता है कोई सुनने वाला, जो मिलता है वो सुना के चलता बनता है, ठीक है। तो सेम हैपन, ये रियलिटी है। जो भी ज़्यादातर लोग इस बात टाइम नहीं रहता, या फिर वो किसी की सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपकी अपनी सुनाना चाहते हैं, तो आपको वो नहीं बनना है, ठीक है। अगर सामने वाला कुछ सुना रहा है आपको, तो उसकी बातों को सुनो और उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करो, ठीक है। सेकेंड कि बी एग्री विद द पॉइंट और सिक्योर हैंड। तो जब भी आप किसी से मिल रहे हो ना, ठीक है, पहले उससे हाथ मिलाओ, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं कि अगर आप मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहूँगा, ठीक है, जो भी सामने वाला बोल रहा है, अगर वो किसी और पार्टी से वो कुछ और बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग में हमें हम मिला दो, ठीक है। अगर आप उसको आपकी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, उस पर फोकस मत करो, ठीक है। अब भी आपको एक उसके साथ अच्छा कनेक्शन फॉर्म करना है ना, तो जो भी सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, उसके साथ एग्री करते जाओ। और अगर आप उसको एग्री नहीं कर रहे हो ना, तो उसको बोल सकते हो आई एम एग्री विद यू, बट मैं इस कारण से एग्री नहीं हूँ, वो भी आप बताओ, ठीक है। गिव अ रीज़न। अगर सामने वाले से आप एग्री नहीं हो और कुछ गलत बात कर रहा है, तो इस तरीके से आप बात करोगे ना, तो आप अच्छे से अपनी बातों को रख पाओगे, ठीक है। तो आगे में बढ़ने से पहले एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो इस बात को अपने दिमाग में हमेशा बता के रखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि हाँ, ठीक है, आप क्या करते हो, आपके बारे में बताओ, ठीक है। अब वो सामने वाला बताएगा, ठीक है। अब आप उससे पूछो, अब आप उससे पूछते हो कि मूवीज़ देखते हो या नहीं देखते हो, सामने बोलेगा हाँ देखता हूँ या नहीं देखता, इसमें ही जवाब देगा, ठीक है। अब आप सामने वाले से मतलब मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना ना, तो सामने वाले से पूछ सकते हो किस तरीके की मूवीज़ आपको पसंद है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ की। अच्छा, कोई फेवरेट मूवीज़ आपकी साउथ की मूवी देखता है, और वो हॉलीवुड की देखता है, कोई हॉलीवुड की मूवीज़। अब ठीक है, अब हॉलीवुड की देखना है तो अब उसमें कैटेगरीज आ जाती है, एक्शन, एडवेंचर, क्राइम, थ्रिलर, किस तरीके की मूवीज़ देखता है, तो वो आप सामने वाले से बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बात है ना, वो धीरे धीरे आगे चलकर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से सामने वाले से बात कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं हम कि
हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने, ठीक है। नेक्स्ट कि डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ, मेक इट अबाउट देम, अपने बारे में मत बोलो, ठीक है। जब भी आप किसी बोलो सिर्फ अपनी ही कहानी बताते जा रहे हो, सामने वाले से कुछ पूछ नहीं रहे। अगर सामने वाले से कुछ पूछोगे नहीं तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बोला हूँ कि अभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो, अगर नहीं आ रहा तो नो टाइप करो, क्योंकि मुझको भी पता चले कौन कौन देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा, और कौन कौन सीरियसली इस लाइव स्ट्रीम को ले रहा है। तो इस बात को मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, तो अगर आप मेरी बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट में लिखो यस यस, मैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, एंड मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको बोरिंग लग रही हो तो हम इसको सॉर्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आपको बोरिंग लग रही तो हम इसको सॉर्ट करेंगे, और अगर नहीं लग रही होगी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, कभी भी हमको क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछनी है, ठीक है। और द फोर्थ थिंग जो मैंने आपको बताई, डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। जवाब आया है यस, या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, कोई कहानी सुना रहे हो, कोई भी स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में नहीं बनाना। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले के बारे में बात करो, ठीक है। अगर आप सामने वाले के बारे में बात करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपकी बात सामने वाला सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा, ठीक है। तो थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना जो साउंड में आ रहा है बैकग्राउंड, क्योंकि गाँव पर हूँ मैं, तो थोड़ा टेंटर आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऑलवेज थिंक, ऑलवेज ट्राई टू मेक अबाउट देमसेल्फ। अगर आप उनके बारे में क्वेश्चन पूछोगे, उनके बारे में बात करोगे, उनकी कहानी सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बात मानेंगे। और नहीं, अगर आप अपनी सुनाओगे तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अगला कि गिव यूनिक कॉम्प्लीमेंट एंड एक्नॉलेज अदर पर्सन और अदर पर्सन फीलिंग, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करें ना तो ऑलवेज रिमेंबर, अपने दिमाग में एक बात हमेशा रखो कि सामने वाले को आपको इम्पोर्टेंस देना है, सामने वाले की बात सुन रहे हो। और अगर सामने वाले की कोई ड्रेस अच्छी लगी, या फिर सूट अच्छा लगा, या फिर वो कोई अच्छा आउटफिट पहना है, तो उसकी तारीफ करो, ना कि किसी और चीज़ की तारीफ करो, ओके, ठीक है। ऑलवेज थिंक, ऑलवेज गिव यूनिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर सामने वाले की कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो उसके बारे में तारीफ करो। और आप बोलो सामने वाले के बारे में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और आप झूठी तारीफ कर ले, अरे भाई साहब क्या एक नंबर लग रहा है, झकास, एकदम बिंदास, तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि आप उसको उल्लू बना रहे हो, फूल बना रहे हो, और वो समझ जाएगा कि ये मज़े ले रहा है। तो उस कैटेगरी में नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो अगर सामने वाले के बारे में आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है तो उसको यूनिक कॉम्प्लीमेंट दो, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में, आपकी दोस्ती आगे बढ़ाने में, और आपको एक अच्छा कनेक्शन फॉर्म करने में। अगर आप किसी बंदे से मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, अगर उसने कोई ड्रेस अच्छी पहनी है तो उसकी तारीफ करो। इट विल हेल्प यू टू मेक बेटर कनेक्शन इन द फ्यूचर, आपके फ्यूचर में कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, लेट मी सी, एक मिनट में चेक कर लूँ, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक्नॉलेज अदर पर्सन, जो भी सामने वाला बोल रहा है ना, जो बोलना चाहता है, जो कन्वे करना चाहता है, जो उसकी फीलिंग है वो बोलना चाहता है, तो उसकी बातों को मानो, ना कि आप अपनी बातों को सुना रहे हो, ठीक, समझ रहे हो ना, ठीक। उसकी सामने वाले की फीलिंग को समझोगे तो वो आपके साथ हमेशा फ्यूचर में कनेक्शन रहेगा। और अगर आप उसका मजाक उड़ाओगे तो ही विल नॉट बी इन योर कनेक्शन, वो आपसे फ्यूचर में कभी भी बात नहीं करेगा, ठीक है। वो यू विल नॉट बी अ फ्रेंड ऑफ हिम इन द फ्यूचर। तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। सेट एंड लास्ट फ्रॉम इट, ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच कन्वर्सेशन, हर एक कन्वर्सेशन से सीखो। जब भी किसी से भी बात कर रहे हो, आप आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो ना, ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच कन्वर्सेशन। अगर आप हर एक कन्वर्सेशन से सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं सीखोगे तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो भाई साहब। आप हमेशा एक
फूल रहोगे अगर आप अपनी बातों अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे। इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक यू विल मूव फॉरवर्ड। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आप वहीं के वहीं रहोगे, समझ रहे हो ना। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, कि आपको हमेशा हर एक कन्वर्सेशन से सीखना है, आपको स्टॉप नहीं होना है। यू डोंट नीड टू स्टॉप। इफ़ यू स्टॉप, अगर आप हमेशा सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। यू विल नॉट लर्न एनी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। अब आपकी लाइफ में नहीं सीखने वाले हो, ठीक है। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं, इसको मैं कन्वे कर देता हूँ कि हाउ टू बिकम अ ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट। किसी से भी बात करो ना, एक अच्छे वक्ता कैसे बनो, ठीक है, अच्छी बात करने वाले कैसे बनो, एक अच्छे सपोर्टिव कैसे बनो, ठीक है। फर्स्ट आपको चीज़ें याद रखनी, बी एन एक्टिव लिसनर। सेकंड, उनकी बातों को एग्री करना है, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। और थर्ड, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी बातें और लंबी चलेंगी और अच्छे से डिस्कस कर पाओगे। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो ऑकवर्ड साइलेंस आ जाएगी, सामने आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब मैं अगला सवाल क्या पूछूँ, वो अक्वर्ड फील करोगे, ठीक है, आप भी ऑड फील करोगे और सामने वाला भी करेगा। तो इस बात की हमेशा याद रखें कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कि और फोर्थ, डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में मत बनाओ, जो भी कहानी चल रही, जो भी कन्वर्सेशन चल रही है, सामने वाले के बारे में बात करो। और सामने वाले के बारे में बात करो तो वो आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात को मानेगा और आपकी बात को सुनेगा और उसको अप्लाई भी करेगा। अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो, ठीक है, तो वो सजेशन भी लेगा, वो ओपिनियन भी लेगा, वो आइडियाज़ भी लेगा। अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो, अगर आप आपके बारे में बात कर रहे हो तो आपकी बात तो कोई नहीं सुनेगा, फिर मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो फिफ्थ, गिव यूनिक कॉम्प्लीमेंट, एक्नॉलेज देम। सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दो, अगर नहीं कर रहा तो उसको कोई मतलब बुरे शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू यूज़ ए बैड वर्ड फॉर दैट। अगर कोई सामने वाला अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सूट पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो उसकी तारीफ कर दो, एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट दो। ये आपकी हेल्प करेगा अच्छे से बात करने में, एक अच्छा इंप्रेशन जमाने में, ठीक है। और नेक्स्ट कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच कन्वर्सेशन। हर एक कन्वर्सेशन से सीखना है, आपको अपनी गलती से सीखना है। अगर आपने किसी कन्वर्सेशन में कहीं पे गलती कर दी तो वो आप अगली बार ना कर पाओ गलती, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ग्रीट एंड मीट पीपल। आप किसी से भी कैसे ग्रीट करें, कैसे आप उनसे संवाद करें, कैसे मिलें, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप किसी से मिल रहे हो, हेलो, हाय, राधे राधे, जो भी आप बोलना चाहते हो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अरे गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप बोलना चाहते हो उनसे, उस तरीके से गुड आफ्टरनून, जो भी आप बोलना चाहते हो उस तरीके से आप उनको विश करो। फर्स्ट रूल, अगर आप राधे राधे बोलना चाहते हो, नमस्कार बोलना चाहते हो, हेलो बोलना चाहते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप बोलो, ठीक है, ठीक है। मैं तो ज़्यादातर राधे राधे या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी नए बंदे से मिल रहा हूँ तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और जो रेगुलर बंदे रहते हैं उनसे मिलता हूँ तो मैं राधे राधे बोलता हूँ। और ये एक अलग ही इंप्रेशन जाता है, हटकर इंप्रेशन जाता है, और जो आपकी हेल्प करता है आगे बढ़ने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड, गेस्चर्स। किस तरीके से आप बात कर रहे हो सामने वाले से, फर्स्ट टाइम में मिल रहे हो आप सामने वाले से, तो उससे कैसे गेस्चर रखने, कैसे पोस्चर रखने, कैसे आपको बात करनी, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बेंड आ लिट बिट, ठीक है, थोड़ा आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, थोड़ा झुकना है, ठीक है। अगर आप हाथ मिला रहे हो या फिर नमस्ते बोल रहे हो, मतलब या राधे राधे बोल रहे हो या गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, गुड इवनिंग बोल रहे हो, हाथ मिला के बोल रहे हो, ठीक है, तो हमें आपको थोड़ा झुकना है। ये एक शो करता है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सिंबल है रिस्पेक्ट देने का। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो कि इफ़ यू, आप कभी भी किसी से मिल रहे हो ना, तो जब भी आप उससे मिल रहे हो ना, थोड़ा झुको, ये एक दर्शाता है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। सेकंड, एग्री विद देम। तो अगर स्टार्टिंग में जो भी आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है तो आप उसको, सामने वाले के पॉइंट को एग्री करो, ठीक है। अगर आप सामने वाले के पॉइंट को एग्री करोगे तो वो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा। अगर आप अपनी कहानी सुनाओगे, अपनी बातें सुनाओगे, तो सामने वाला आपकी बातों को नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यू नीड टू लिसन एंड एग्री विद अदर पीपल। जो भी आपके साथ है उनके साथ आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि स्माइल,
ठीक है। जैसे ही आप सामने वाले से मिल रहे हो, आपने हाथ मिलाया, उससे राधे राधे बोली, नमस्कार बोला, या गुड इवनिंग बोला, गुड आफ्टरनून बोला, या गुड नाइट बोला, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने उनकी बातों से एग्री हुए है, ठीक है, और आप एक छोटी सी स्माइल आपके फेस पर रखना है, जिससे कि सामने वाले के साथ आप आगे जो भी कन्वर्सेशन आप उनसे मिल रहे हैं ना, तो एक इम्पैक्ट उनके दिमाग पे छोड़े, एक आप इम्प्रेशन बना पाओ, तो उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ कि आपको आई कांटेक्ट मिलाना। जो आपका आई कांटेक्ट है ना, जैसे कि आप किसी बंदे को देख रहे हो, वो बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। मैं इसको एंड जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव समथिंग अदर थिंग्स टू डू, तो मैं आपको जल्दी एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में जो भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं कमेंट चेक नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा, जस्ट मैं आपको एक्सप्रेस करते जा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। और टाइम आपका भी वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई कांटेक्ट, जिसकी अभी बात कर रहे थे, आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीज़न टू सेंड आई इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, ठीक है। आप किसी से मिल रहे हैं ना, आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि आपका आई कांटेक्ट है ना, वो आप बना के रखो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कि टेक देयर नेम्स। जो सामने वाले को दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है पता है? उसका नाम, जो भी उसका नाम है, उसके पापा ने बड़े लाड़ प्यार से रखता है और छोटी सी उसको बुलाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्यारी चीज़ सामने वाले को लगती है नाम, और आप उनका नाम लेके बात करोगे ना, तो एक अलग ही इम्पैक्ट जाएगा उनकी आपकी कन्वर्सेशन में, ठीक है। क्योंकि मोस्ट पीपल डोंट टेक देयर नेम्स, और ज़्यादातर लोग नाम भी याद नहीं रख पाते लोगों के, और दैट लीव्स अ बैड इंप्रेशन, एक बहुत बुरा इंपैक्ट लगता है। अगर आप लोगों के नाम याद नहीं रख पा रहे हो और उनसे बोलेंगे यार भाई साहब यार मुझको आपका नेम ही याद नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत बेकार इम्पैक्ट छोड़ता है। इस बात को आप हमेशा याद रखो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा उनके नाम लेके बात करो, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा, ठीक है। था जिसकी आप मिल रहे हो तो हाथ तो मिलाओ, हैंड शेक करो, और नमस्ते करना चाहते हो नमस्ते। अगर कोई रिश्तेदारों से मिल रहे हो तो उनके चरण स्पर्श कर लो, तो चरण स्पर्श करोगे ना तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि अरे उनका लड़का तो बहुत संस्कारी है, उनका लड़का बहुत संस्कारी है, चरण स्पर्श करे, अरे भाई साहब गजब, क्या लक्षण है, क्या संस्कार है बच्चे में। तो इस बात का एक बड़ा इम्पैक्ट करता है। और आप दोस्तों से मिल रहे हो तो हैंड शेक कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर मीटिंग एन अपोजिट जेंडर, नमस्कार या राधे राधे कर लो दूसरे से, ठीक है। अगर आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो नमस्कार राधे, और अगर क्लोज फ्रेंड है तो आप गले भी लग सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कि सामने वाले को आपको अप्रिशिएट करना है। फोर्थ, आपको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है, और सामने वाले को अप्रिशिएट करोगे जो भी वो कर रहे हैं उनकी लाइफ में, तो वो आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाले को आपको अप्रिशिएट करना है, कि जो आपकी बातें कर रहे हो, जो भी आप उनके साथ बातें कर रहे हो, सामने वाले को अप्रिशिएट करो। अगर सामने वाले को अप्रिशिएट करोगे तो वो ही आपकी बात सुनेगा, नहीं तो नहीं सुन पाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज अप्रिशिएट द पर्सन, ठीक है। तो एक मिनट, लेट मी सेंड द मैसेज, ओके डन, ठीक है। तो सामने वाले को जो भी काम कर रहे हो आप, सामने वाले को अप्रिशिएट करो, जो भी सामने वाला काम कर रहा है, ठीक है। जो भी उसकी लाइफ में कर रहा है, अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई के लिए अप्रिशिएट करो, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए अप्रिशिएट करो, ठीक है। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो सामने वाले पे एक अलग ही इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि मोस्ट पीपल आर इन दिस जनरेशन, और इस कहते हैं मोबाइल के ज़माने में, 21वीं सदी में, ज़्यादातर लोग दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं, उनको नेगेटिव बोलते हैं और उनकी झराना चाहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नेगेटिव और लोगों को सपोर्ट नहीं करते, फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, ठीक है, कुछ भी वो अलग करते हैं तो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो इसके लिए आपको उनमें से नहीं बनना कि जो उनको सपोर्ट नहीं करते, आपको उनमें से बनना है जो उनको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे और एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाला है वो आप उनके दिमाग पे, ठीक है। एक बार फिर से टर्न में कर दूँ कि आप हाउ टू ग्रीट एंड मीट पीपल, कैसे लोगों से मिलना है और कैसे बात करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप उनसे मिल रहे हो, हेलो हाय राधे राधे बोल सकते हो, ठीक है। गेस्चर किस तरीके से, थोड़ा झुकना है, बैंड अबेट, क्योंकि आपको शो करना है कि आप उनको रिस्पेक्ट देते हो। सेकंड, एग्री, उनकी बातों से एग्री करना है, थोड़ा स्माइल रखना है आपके फेस पर, नहीं क्रीपी स्माइल रखना है, इस तरीके की नहीं, एक नाइस स्माइल रखना है, इस तरीके की,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई कांटेक्ट, आपको जो भी आई कांटेक्ट है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और टेक देयर नेम, उनके नाम लो, ठीक है। और थर्ड की अगर उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो हैंडशेक करो और नमस्ते करो, या फिर उनके चरण स्पर्श कर लो अगर आपके रिश्तेदार हैं और एल्डर हैं आपसे बड़े हैं तो, ठीक है। और चौथा एप्रिशिएट करो, ठीक है। और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर आइडियाज़, अपने आइडिया और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे कदम कोर्स में भी है, अनलॉक योर पोटेंशियल में बहुत बड़ा 1 घंटे की क्लास है कि हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर आइडिया, आपके आइडिया को और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉलिटिकल रेजिमेंट टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक में एक मिनट, ये नहीं, ये दूसरी बात है, ठीक है। फर्स्ट कि आपको हमेशा अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है या फिर अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना है तो स्टार्ट करो इजी टॉपिक से या फिर आपके नेम से। देखो अगर आप अपने बारे में बता रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, आपका पहले आपका नेम बताना है, ठीक है। आप क्या करते हो और आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, ये काफ़ी है, ठीक है, ईजी से। फिर धीरे धीरे आप बताना है, जो भी आप करते हो उसका डिटेल में आपको बताना है, तो वो आप बाद में बता सकते हो, ठीक है। जब भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो किसी भी बंदे से जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, तो स्टार्ट करो इजी टॉपिक से, ठीक है। और या फिर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हो, कोई भी बड़ा टॉपिक हो उसका एक छोटा भाग लेना है, इजी टॉपिक, फिर उसको लेना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप बड़े कोई डिफिकल्ट टॉपिक ले सकते हो, बट उससे पहले स्टार्टिंग में इजी टॉपिक लेना है, ठीक है। सेकंड कि डिफिकल्ट टॉपिक्स बाद में लेना है, स्टार्टिंग में आपने इजी टॉपिक ले ली, फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स लेना है, ठीक है। थर्ड सोशलाइज, उस ग्रुप में बात कर रहे हो या फिर आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हो या फिर किसी मीटिंग में हो या फिर कहीं पे हो, तो लोगों के ओपिनियन लेना है, ठीक है। लोगों के फैक्ट शेयर कर सकते हो, लोग क्या सोचते हैं, या फिर लोगों के ओपिनियन ले सकते हो, या फिर एंगेजमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उस तरीके का एक आपको सोशलाइज करना है, ठीक है। फोर्थ कि मेंटल रिहर्सल, आपको आपके दिमाग में रिहर्सल करना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला कि आपने जो भी आप बात करने वाले हो किसी पर्टिकुलर बंदे से, कल नए बंदे से मिलने वाले हो या फिर किसी बंदे से मिलने वाले हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट है या फिर जो इंटरव्यू देने वाले हो, तो आप मेंटल रिहर्सल कर लो कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, कैसे आपके अपने आइडिया को बोलने वाले हो। क्योंकि मेंटल रिहर्सल कर लोगे ना, उस सिचुएशन को एक बार तो अपने आपके दिमाग में फिट कर लिया कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके मेंटली, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को आप खुद जवाब दे सकते हो, और जैसे ही वो उन क्वेश्चन का आप जवाब देते हो तो वो आप हटकर रहता है, ठीक है। इट विल मेक अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं हमेशा ही एक बात बोलूँगा कि आप हमेशा मेंटल रिहर्सल कर लो। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप किसी कहते हैं मीटिंग लेने जा रहे हो या फिर आप किसी स्पीच को देने वाले हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो उसका आप मेंटल रिहर्सल कर लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको किस तरीके से जवाब दोगे, या फिर आपसे कोई सिचुएशन दी गई या फिर आपको कोई काम करने को दिया गया या फिर कोई एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ा, तो उसको आप प्रैक्टिकली उससे ही पहले प्रैक्टिस कर लो। जैसे कल होने वाला है कोई इवेंट, तो उसकी आज तैयारी कर लो। जो आप करने वाले हो उसको मेंटली प्रिपेयर कर लो, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हो तो आप उसको आपके दोस्त के साथ करके देखो, ठीक है। अगर रिजल्ट बढ़िया है तो फिर आप कल और शानदार तरीके से करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ही जाओगे और फर्स्ट टाइम आप उस आइडिया से रिलेटेड बात करने जाओगे, तो फर्स्ट टाइम करोगे तो आप वहाँ पे हेजिटेट हो सकते हो, डर सकते हो और मिस्टेक कर दोगे, और वो आपका आइडिया जो भी आप बात करने वाले हो, अपने आप को आइडिया को एक्सप्रेस करने वाले हो या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो, तो वहाँ पे आप मिस्टेक कर दोगे। आपके इंटरव्यू में भी आप मिस्टेक कर दोगे। अगर आप घर से प्रिपेयर होकर नहीं आए, मेंटली प्रिपेयर करके नहीं गए, तो आप वहाँ पे भी मिस्टेक कर दोगे। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली बिफोर डूइंग एन इवेंट और इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट, मेक योर सेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। तो मेक योर सेल्फ, अपने आप को एक अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ठीक है। अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। अगर आप अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे तो आप इजीली चीज़ों पे प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। और खाली समय में प्रैक्टिस करो।
आपके पास खाली समय है तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करो जो भी आप करने वाले हो, ठीक है। प्रिपेयर द डायलॉग, जो भी आप डायलॉग बोलने वाले हो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो ओके, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि मतलब इसको मैं बता दूं कि हमको अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले इजी टॉपिक लेना है, फिर उसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स, फिर अब सोशलाइज करना है, फोर्थ मेंटल रिहर्सल करना है, फिफ्थ कि अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है और आप जो भी आप डायलॉग करने वाले हो उसको पहले ही प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। हाउ टू टॉक टू एनीवन, आप किसी से भी कैसे बात करना, ठीक है। स्टार्टिंग में किसी से बात करने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपके अपने दोस्तों से बात करने की, कैसे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक्स पे। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे तरीके से आप बात कर पाओगे, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाओगे और उतना ही शानदार आप बोल पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट कि चूज अ पर्सन हु कैन बी इंटरेस्टेड, हु कैन टॉक, मतलब जो भी आपकी बात में इंटरेस्टेड हो सकता है उसको फाइंड करो और उससे बात करना चालू करो, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको एक दोस्त ढूंढना है जो आपकी बात सुन सके या आपके बातों में इंटरेस्ट रखे, ठीक है, या फिर आप उसकी बातों में इंटरेस्ट रखो, ठीक है। आप ऐसे आप स्टार्टिंग में करोगे, ठीक है। आपको पहले तो रोल प्ले करना है, ठीक है। जैसे आप ये स्टेज पार कर लेते हैं, सेकंड स्टेज आती है, मेक श्योर दैट पर्सन इज फ्री। अब सामने वाले कोई बजी है और आप उससे बोल रहे हो कि भाई 5 मिनट बात कर ले यार, अरे ऐसे करने 5 मिनट बात करना है। अगर सामने वाले कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है और आप आपका ध्यान आप उसको बोल रहे हैं कि भाई बात कर ले यार, ऐसी ऐसी बात है, फिर ठीक है। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना है कि सामने वाला फ्री है, और सामने वाला फ्री है तो हम उससे बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, चूज अ इंसिडेंट टू नरेट। तो वो आपको एक स्टोरी की तरह एक आपको इंसिडेंट जो भी आपके साथ हुआ हो या आपके दोस्त के साथ हुआ हो, आप उसको तैयार करना है। रुको 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, जो आप बोलने वाले हो, उसको एक बार इमेजिन कर लो, मेंटल रिहर्सल कर लो, फिर उसको प्रैक्टिस करो। एक इंसिडेंट सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से उस इंसिडेंट को, कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे कहानी हुई। अच्छा, इसकी कोई पहले पुरानी राजाओं की कहानी सुना से, एक समय था जब इस नाम के राजा रहते थे, उस तरीके से आप कहानी सुना। तो एक दिन मैं जा रहा था, उस दिन मुझको कोई मिला, ठीक है, हम गाड़ी से जा रहे थे, उस दोस्त का नाम संदीप था, ठीक है। हम जा रहे थे पहली बार, ठीक है। फिर अचानक से हमको एक दोस्त मिला, फिर उससे बात की, ठीक है। फिर हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए। जो भी आप बोलना चाहते हो ना, उसको एक बार प्रिपेयर कर दो। मैंने अभी यहाँ पे खुद प्रिपेयर नहीं किया था, बट मैंने अचानक से एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। तो ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हो, या आप पहले ही डिसाइड कर लोगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। फोर्थ, इन्वॉल्व द पर्सन विद द क्वेश्चन लाइक what would you do if you were on my position, ठीक है। अगर आपके पीछे कुत्ते पड़े हों तो आप क्या करते, ठीक है। तो क्या करोगे, इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछना है। चौथा कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, उसको अपनी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई टू पॉज एंड स्माइल व्हेन एवर द नीडेड। देखो, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आपके आइडिया से, आपकी स्टोरी से, तो थोड़ा बहुत स्माइल करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट वाइल स्पीकिंग। जब भी आप बातें कर रहे हो तो आपका आई कॉन्टेक्ट मिला के रखो, ठीक है। अगर आप आई कॉन्टेक्ट मिलाओगे नहीं तो आप उस तरीके को, उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बट उससे पहले मैं एक बार और इसको कंक्लूड कर लूँ कि हाउ टू टॉक टू एनीवन। देखो, बेसिक चीज़ है, 0 नंबर की प्रैक्टिस करना है आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे तरीके से आप लोगों से बात कर पाओगे। फर्स्ट थिंग कि चूज़ अ पर्सन हु कैन बी इंटरेस्टेड इन योर टॉक, हु कैन बी इंटरेस्टेड इन योर टॉक। देखो, जो भी बंदा आपकी टॉक में इंटरेस्टेड हो सकता है उसको फाइंड करो, उसको कॉल करो, उससे बात करो, ठीक है। पहला रूल, ठीक है। सेकंड, मेक श्योर दैट ए पर्सन इज फ्री। सामने वाला फ्री हो तभी आप उससे बात करो, और वो उसको कोई काम है वो आपको गाली और सुना देगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले को पहले चेक कर लें कि सामने वाला फ्री है या नहीं है, ठीक है। थर्ड कि चूज़ अ इंसिडेंट, और देखो आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट कोई घटना घटी हो, उसको आप एक्सप्रेस कर पाओ, उसको सुना पाओ, उसकी तैयारी कर लो, मेंटल रिहर्सल कर लो और उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उस इंसिडेंट को नरेट कर पाओ, ठीक है। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कर रहे हो ना, तो आप उस स्ट्रेंजर के साथ ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है।
एक बार प्रैक्टिस करने के बाद जब भी आप उस चीज़ करना चाहते हो, ठीक है। इन्वॉल्व विद द पर्सन विद द क्वेश्चन। जब फर्स्ट टाइम आप किसी बंदे से मिल रहे होंगे, या ट्रेन में मिले, बस में मिले, या फिर किसी कैफे में मिले, या क्लब में मिले, कहीं भी मिल रहा है, ठीक है। आपको आप उसको कहानी सुना रहे हो अपनी, ठीक है। आप उसको अपनी कहानी सुना रहे हो, तो आप उसको आपको बोल सकते हो, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ट्राई टू पॉज एंड इंस्पायर समथिंग। तो आपको थोड़ा बहुत आप सामने वाले को पूछ सकते हो कि आपको कहानी समझ में आ रही है ना, हैं। इस तरीके स्माइल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि मेंटेन आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है और उससे बात करना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि कल स्ट्रीम हम मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं, आफ्टरनून में 12 बजे हम स्ट्रीमिंग करेंगे, जिसके कारण स्ट्रीमिंग क्यों करेंगे 12 बजे, उसके पीछे 2 कारण हैं, ठीक है। कल मैं एक मैरिज में अटेंड करने जा रहा हूँ, दोस्त की दीदी की शादी है, वहाँ पे जाने वाला हूँ। उस कारण से मैं आउटसाइड रहूँगा, तो मैं मीटिंग नहीं ले पाऊँगा, लाइव स्ट्रीम नहीं ले पाऊँगा। और कल हम दोपहर में लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिससे के कारण कि जो कल की स्ट्रीम है वो ऑफ ना हो पाए और आपको बेस्ट वैल्यू मिले, ठीक है। और टॉपिक रहेगा हमारा क्या कि साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय।